इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 12 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी चैप्टर में दिया हुआ है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए अभ्यास के प्रश्न। ठीक है, सही विकल्प को चुने। ठीक है, तो चलिए ये सब आपको है ना PDF से बताते हैं। ठीक है, जो आपके लिए स्पेशल टाइप किए हैं। ठीक है, ये सब ठीक है ना, जो छापा हुआ है बहुत ही गंदा लगता है। तो देखिए यहाँ पर सही विकल्प को चुने। ठीक है, पहला है, कांग्रेस की स्थापना में किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा शुरुआती राजनीतिक संगठनों ने। तो शुरुआती राजनीतिक संगठनों ने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। ठीक है, तो किसके कारण हुआ। का है प्रशासनिक एवं न्यायिक एकरूपता के कारण। ठीक है, एकरूपता यानी क्या, सबके लिए न्याय भी सेम है और सबके लिए प्रशासन में जो नियम कानून है वो भी सेम है। संचार साधनों के विकास के कारण, संचार साधन विकसित हो गया तो लोग आपस में अपने अपना जो विचारधारा है ना वो शेयर करने लगे। ठीक है, ग है उपरोक्त दोनों के कारण, घ है इनमें से किसी के कारण नहीं। तो राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ उपरोक्त दोनों के कारण। ठीक है, ये दोनों के कारण, तो टिक मारेंगे किसमें, ग में। तीसरा सवाल है, ICS की परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र अवधि 21 वर्ष से घटाकर कितनी की गई। तो 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर, समाचार पत्रों ने किन किन विचारों को लोकप्रिय बनाया। समाचार पत्रों ने किन किन विचारों को लोकप्रिय बनाया। ठीक है, तो पहला है प्रतिनिधियात्मक व्यवस्था, ख है स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था, ग है सिर्फ क को, यानी सिर्फ क। तो सिर्फ क क्या होता है, क रहेगा तो सिर्फ यही कर देंगे। ठीक है, और घ है क एवं ख दोनों, तो ये हो जाएगा आंसर घ, क एवं ख दोनों। ठीक है, आगे देखिए पांचवा प्रश्न, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, तो हो जाएगा आंसर ख। अगला सवाल है 6 नंबर, बंग भंग के बाद पूरे बंगाल में क्या हुआ। बंग भंग यानी क्या, बंगाल का विभाजन किया गया 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो उसी को बोलते हैं बंग भंग। तो बंग भंग के बाद पूरे बंगाल में क्या हुआ। तो पूरे बंगाल में क्या है ऑप्शन, शोक दिवस मनाया गया, तो ये मनाया गया। लोगों ने उपवास रखा, तो ये भी हुआ। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, तो ये भी हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, घ। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया। तो किए थे चंपारण में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा जलियांवाला बाग, है ना, जलियांवाला बाग में हो रही थी। अगला है सवाल, कैसर ए हिंद की उपाधि को किसने त्याग दिया। तो महात्मा गांधी ने त्याग दिया। ठीक है, अगला है, करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया, तो कब दिए। असहयोग आंदोलन के दौरान चंपारण में। ग है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो करो या मरो का नारा है ना 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें दिए थे, तो हो जाएगा ग। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, आइए विचार करें। पहला सवाल है, कैबिनेट मिशन ने क्या सुझाव दिया। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, कैबिनेट मिशन ने सुझाव दिया कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र को, मुस्लिम बहुल क्षेत्र यानी क्या, जिस क्षेत्र में मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा है अन्य की अपेक्षा। तो कैबिनेट मिशन ने सुझाव दिया कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में, अविभाजित भारत के रूप में भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। तो कैबिनेट मिशन क्या बोला ना कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ना तो उसको कुछ और स्वतंत्रता है ना दे देनी चाहिए, जो उनके जो अधिकार है जो डिमांड करे तो उनको थोड़ा दे देना चाहिए। और है ना भारत का बंटवारा नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, बिना बंटवारा किए भारत का भारत को स्वतंत्र कर देना चाहिए। दूसरा सवाल है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्यों मनाया गया। उत्तर लिखेंगे, कैबिनेट मिशन के कुछ सुझावों पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस को आपत्ति थी। ठीक है, कुछ सुझावों पर।
इन परिस्थितियों में अब देश का विभाजन नहीं टाला जा सकता था, क्योंकि कैबिनेट मिशन की बात को ये दोनों मान ही नहीं रहे हैं, तो फिर क्या होगा, भारत का बंटवारा होगा। इन परिस्थितियों में अब देश का विभाजन नहीं टाला जा सकता था, इसलिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान की मांग के समर्थन पर जोर देने के लिए मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया। तो मुस्लिम लीग क्या चाह रहा था कि अलग से है ना मुस्लिम लोगों के लिए पाकिस्तान है ना मिल जाए, ठीक है, एक अलग देश मिल जाए, ठीक है। तो ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया 16 अगस्त 1946 को, किस लिए, पाकिस्तान की मांग के लिए। तीसरा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उत्थान में किन किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। तो उत्तर लिखेंगे, अंग्रेजों ने पूरे भारत को सड़क, तार एवं रेलवे के माध्यम से एक सूत्र में बांध दिया था, ठीक है। परिवहन के साधनों एवं समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय विचारधारा के प्रसार से लोगों लोगों में आपस में मिलने जुलने, विचार विमर्श करने का पूरा मौका मिला, ठीक है। इन सारे तत्वों ने राष्ट्रीयता के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। तो पहला है कि परिवहन का साधन है ना विकसित हो गया, लोग एक दूर दूर से आकर के एक जगह पे है ना अपना विचार विमर्श कर सकते हैं, ठीक है, कब आंदोलन चलाना क्या करना। और समाचार पत्र भी के माध्यम से राष्ट्रीय विचारधारा है ना फैला, समाचार पत्र। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि सड़क बना दिए अंग्रेज, ठीक है, तार और रेलवे के माध्यम से सब एक जगह को एक दूसरे से जोड़ दिया, तो लोग एक जगह पे मिल करके है ना, लोग एक सभी सभी एक जगह पे मिल करके विचार विमर्श करते थे, ठीक है। चौथा प्रश्न है, कांग्रेस के गठन ने राष्ट्रीयता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कैसे, ठीक है। तो नेक्स्ट है, तो उत्तर लिखेंगे, कांग्रेस के गठन में कांग्रेस के गठन में भारत के कोने कोने के लोगों ने सहयोग किया, ठीक है। कांग्रेस क्या था, ये प्रथम संगठन था, ठीक ना, प्रथम पार्टी था देश का। तो कांग्रेस के गठन में भारत के कोने कोने के लोगों ने सहयोग किया। कांग्रेस अधिवेशन प्रति वर्ष देश के अलग अलग प्रांतों और अलग अलग स्थानों पर होता था, ठीक है। जैसे हो गया, जैसे मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक है, इस तरह से अलग अलग जगहों पे होता रहता था। ये तो बस 3 एग्जाम्पल बताया। तो कांग्रेस अधिवेशन प्रति वर्ष यानी हर साल देश के अलग अलग प्रांतों और अलग अलग स्थानों पर होता था। इसे देश के सभी प्रांतों के लोग, चाहे उनकी भाषा और धर्म भिन्न हो, ठीक है, अपने को एक देश का नागरिक मानने लगे, ठीक है। तो उनका भाषा कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, वो एक देश का नागरिक मानने लगे, खुद को भारतीय मानने लगे। कांग्रेस ने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध दिया, ठीक है। तो भारतीयता के मामले पे ना ये सब क्या थे, एकजुट थे। अगला सवाल है, बंग भंग ने पूरे भारत को आंदोलित कर दिया, कैसे। बंग भंग का मतलब होता है बंगाल का विभाजन, ठीक है, जो लॉर्ड कर्जन किया था 1905 में, ठीक है। तो उत्तर लिखेंगे, बंग भंग के खिलाफ समूचे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। लॉर्ड कर्जन जब घोषित कर दिया ना 1905 में क्या बंगाल के विभाजन होगा, ठीक है, तो बंग भंग के खिलाफ समूचे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। इसके विरोध में लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, ठीक है, बोले कि नहीं विदेशी वस्तु अब हम नहीं खरीदेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे। छात्रों ने स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया तथा वकीलों ने न्यायालयों का बहिष्कार किया, ठीक है, वो न्यायालय जो कोर्ट होता है ना उसमें जाने से इनकार कर दिया, ठीक है। इसके विरुद्ध अंग्रेजों ने आंदोलन को दमन करने का सहारा लिया। तो अंग्रेज देखते थोड़े रहेंगे, तो ये दमन करने का सहारा लिए, दमन करने लगा, ठीक है। तो राष्ट्रवादियों ने इस आंदोलन को पूरे भारत में फैला दिया। ये शुरू हुआ बंगाल में, ठीक है, बंगाल में शुरू हुआ और पूरे भारत में फैल गया। जो राष्ट्रवादी थे ना इस आंदोलन को पूरे भारत में फैला दिए। इस प्रकार से बंग भंग ने पूरे भारत को आंदोलित कर दिया, ठीक है। ये पूछ रहे थे कैसे, तो बता दिए। अगला है, आइए करके देखें। तो पहला है, चंपारण से ही गांधी जी ने अपनी राजनीतिक यात्रा क्यों शुरू की। वर्ग में सहपाठियों से चर्चा करें, ठीक है, तो ये आपको चर्चा करना है, ठीक है। तो वो बुलाया है ना, इनको है ना महात्मा गांधी को बुलाया गया था, ठीक है, वहाँ पर नील का खेती होता था, ठीक है, उसी के खिलाफ, ठीक है ना, आंदोलन करने के लिए। दूसरा है, स्वतंत्रता हमारे लिए खुशी और पीड़ा दोनों लेकर आया। स्वतंत्रता, इस विषय पर विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर
यानी 15 अगस्त को वाद विवाद आयोजित करें। तो आपस में वाद विवाद करना है, ठीक है। तो स्वतंत्रता हमारे लिए खुशी कैसे लाए कि चलिए कि अंग्रेजों से आज़ादी मिल गया, तो ये खुशी की बात है। लेकिन पीड़ा क्यों लेके आया? क्योंकि भारत है ना, भारत दो भाग में बट गया, ठीक है, पाकिस्तान और भारत, ठीक है। तो ये पीड़ा की बात है। इस प्रकार से पूरा वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।